हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शक निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट। लेकिन कंडक्शन ऑफ हार्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने पिछले लेक्चर को, जहां हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या है और ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के अंदर किस तरीके से हो रहा है। इसको एक बार पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम कंडक्शन ऑफ हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, ये हार्ट, ठीक है, और हार्ट के चार चैम्बर। हार्ट के चार चैम्बर में राइट साइड आपको मिल रहा था क्या, आपका ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड आपको मिल रहे थे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये चीज़ें आपको मिल रही थी। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व था जिसका नाम था ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ट्राइकैप्सिड क्यों था, क्योंकि इसके 3 दरवाजे थे। इसके बाद यहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व था जिसका नाम था बाइकैस्पिड, क्योंकि वहाँ पे 2 डोर थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि हार्ट में जब सुपरवेना केवा से हमारी बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सुपरवेना केवा के थ्रू एट्रियम में आ रहा था। कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम में आते ही एक एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता और फिर वेंट्रिकल में जाता। राइट वेंट्रिकल में ब्लड किसके थ्रू जा रहा था, इस वॉल्व के ओपन होने से, ठीक है। ये जो वॉल्व है ना ट्राइकैस्पिड, ठीक है, इसकी वजह से। इसके बाद यहाँ से ये वेंट्रिकल पुश हो रहा था। वेंट्रिकल पुश होता, ब्लड कहाँ जा रहा था, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता था, ऑक्सीजन रिच हो रहा था ब्लड, और फिर वहाँ से ये पल्मोनरी वेन इधर है, ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जा रहा था डीऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन ले करके, ऑक्सीजन रिच हो करके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था। अभी लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, फिर ये बाइकैस्पिड वॉल्व ओपन हो रहा था। यहाँ से ब्लड लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जब ब्लड आता था तो क्या हो रहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तो ब्लड वहाँ पे प्योर होके आया हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना है। पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने का मतलब है कि आपको हेड टू टो, हेड में भी जाना है आपके और पैरों में भी जाना है, तो उसको बहुत ज़्यादा पुश होने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ये इसके पुश होने से जो एरोटा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं का मतलब, देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इधर बना लेते हैं। अभी सिंप्लीफाई बनाने का मतलब है, ये आपका हार्ट, ठीक है, और आपके हार्ट में ये आपको 4 चैम्बर वही मिल गए। आपके ये एट्रियम हो गए, ठीक है, राइट साइड, और ये आपका लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या हो रहा था कि हार्ट में मायोकार्डियम की मसल्स मिल रही हैं, ठीक है, मायोकार्डियम मसल्स। अब देखो मायोकार्डियम मसल्स कहाँ पे मैं बना दूँ, इधर बनाते हैं, ठीक है। देखो ये सब पूरा आपका मायोकार्डियम मसल से भरा पड़ा है, ठीक है, सब जगह, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ों के नाम है, उस नाम को देख लेते हैं। बायोलॉजी के टर्म में अगर कोई दीवार सेपरेट हो रही है, अगर कोई दीवार सेपरेट हो रही है तो उसे हम सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो यहाँ पे हमने जो है वो सेपरेट किया इधर। जब हम पहले इस वाली दीवार को आप सेपरेट कर लो, एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो मसल्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो मसल्स पड़े हुए हैं, उन मसल्स का नाम है, क्या नाम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सेप्टम क्यों है, सेप्टम का मीन्स है बेटा सेपरेशन बिटवीन 2 वॉल, ठीक है। 2 वॉल का मतलब 2, बायोलॉजी के टर्म में हम यही बोलेंगे, जब जहाँ पे सेपरेशन हो रहा होगा 2 वॉल के बीच में, 2 दीवारों के बीच में, उसको हम सेप्टम बोलते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल का सेपरेशन कर रहा है, ओके। अब देखो, जब ये अभी एट्रियम और एट्रियम के बीच में जो सेपरेशन हो रहा है,
हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये एट्रियम और एट्रियम के बीच में हो रहा है, इसका भी कुछ नाम ही होगा, इस वाली मसल्स का भी इंटर एट्रियल सेप्टम। अब इसी तरीके से वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक दीवार होगी जो कि सेपरेट हो रही है, ठीक है। ये वाली जो दीवार है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम है, कुछ नहीं है, बस बिल्कुल एट्रियम की तरह ही नाम है इसका भी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। शायद मुझे आपको आपके लास्ट लेक्चर में बताना था बट मैंने नहीं बताया था, अभी यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया हार्ट का, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर हो गए, आपके 2 एट्रियम हो गए, ठीक है। ये आपका ये राइट एट्रियम, ठीक है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसके बीच क्या हुआ, अब इनके चारों तरफ क्या है, मसल्स हैं, ठीक है, बहुत सारा मसल्स है, ठीक। अब उन मसल्स का कुछ नाम है, इन मसल्स का नाम क्या है, ये मायोकार्डियम मसल्स हैं, ठीक है। अब मसल्स का नाम है अलग अलग जगह पे, जो यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रही हैं, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और जो एट्रियम और एट्रियम को सेपरेट कर रही हैं, इन मसल्स को हम क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही हैं वो क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो आई होप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर और ये हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं, मसल्स के अलग अलग नाम, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और आपको क्लियर करनी है, वॉल्व, ठीक है। आपके इस पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर में, इधर देखो, पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको 2 तरह के वॉल्व मिले, ठीक है, 2 तरह का है, देखो 2 प्रकार के मिले हैं। देखो एक तो आपको मिला है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, देखो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में 2 वॉल्व मिले हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व में 2 वॉल्व आएंगे, ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड। दूसरा वॉल्व आपको कहाँ पे मिला है, आपको मिला एक तो पल्मोनरी के बेस पे, ठीक है, दूसरा आपको इधर ये एरोटा के बेस पे मिला है, ठीक है। ये जो दोनों वॉल्व हैं इनको क्या हमने बोला है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो वॉल्व आपके पूरे हार्ट में 2 हो गए, आप अपनी ब्यूटीफुल नोटबुक में आप अपने लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख लो वहाँ पर कि हार्ट में 2 वॉल्व हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। एक कौन सा प्रकार है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसमें 2 वॉल्व आएंगे, ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड, ठीक। दूसरा कौन सा है आपका, सेमिलुनर वॉल्व है, एक जो कहाँ बेस है, बेस ऑन पल्मोनरी एंड सेकेंड ऑन एरोटा, ठीक है। नाउ आई शुड इरेज इट, सो नाउ कम्स ऑन कंडक्शन ऑफ हार्ट। अब देखो कंडक्शन ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ना है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अच्छे से क्लियर हो गया स्ट्रक्चर कि हार्ट का क्या है, इसके बाद ही हम कंडक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट पढ़ने के लिए हमें पहले थोड़ा सा मसल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मसल्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी में कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो आ जाओ मसल्स जान लेते हैं पहले। बॉडी में आपको 3 प्रकार के मसल्स मिलते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के मसल्स मिलते हैं, कौन कौन से, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। अब देखो एक को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बकवास कर रही हैं मैम, ठीक है, हार्ट का टॉपिक चल रहा है, हम यहाँ पे हार्ट पढ़ रहे हैं, कार्डियक सिस्टम पढ़ रहे हैं, और अभी आपने ये मसल्स वाले, आप मसल्स ले आए हो, बीच में आप मसल्स पढ़ा रहे हो, तो बेटा देखो आपकी जो बायोलॉजी है ना, उसका कनेक्शन एक टॉपिक का कनेक्शन दूसरे टॉपिक से है, ठीक है। तो आपको वो कनेक्शन, जब तक आप नेचर नहीं जानोगे ना, तब तक आपको कनेक्शन नहीं पता चलेगा कि क्या है, तो धीरे तब और आपको बायोलॉजी आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ना हमें टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बट इसको अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कंडक्शन नहीं समझ पाओगे कि कंडक्शन कैसे हो रहा है हार्ट में, ठीक है। तो इसलिए ये मसल्स वाला टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लो, आपको समझ में आ जाएगा, तभी आप कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। आपको पता है कि आपकी बॉडी किसकी बनी हुई है,
आपकी बॉडी में शेप कौन प्रोवाइड करता है, वो आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। पूरा का पूरा जो बॉडी है जिसको शेप प्रोवाइड मिला है, एक अच्छी सी शेप जो आ रही है हमारी बॉडी की, वो किसकी वजह से आ रही है, स्केलेटल की वजह से आ रही है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से आ रही है। शेप प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब तुम इमेजिन करो कि आपकी बॉडी सिर्फ स्केलेटल की बनी हुई है और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लैमिनेशन नहीं है, तो आपकी बॉडी क्या बिल्कुल डरावनी लगेगी ना। किसी बंदे के सामने आ जाओगे, बंदा डर जाएगा, भाई क्या आ गया सामने, ठीक है, बिल्कुल भूत आ गया है। तो आपकी जो बॉडी पे लैमिनेशन होगी किसकी हो रखी है, और मसल्स की लैमिनेशन हो रखी है, ठीक है। हमारी बॉडी पे जो मसल्स हैं उसकी एक लैमिनेशन हो रखी है, किसके ऊपर हो रखी है, स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। तो जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो भी मसल्स हैं जो लैमिनेट हो रखी हैं, जो मसल्स हैं जो लगी हुई हैं, उन सारी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। मतलब आपके बोन्स के ऊपर जो भी मसल्स यहाँ पे अटैच्ड हैं, ये सारी मसल्स क्या होंगी, आपकी स्केलेटल सिस्टम में आएंगी, ठीक है। जैसे कि आपका मसल्स होती हैं वो मूवमेंट में भी सपोर्ट करती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं। कैसे, जैसे मान लो किसी बंदे का, चलो ठीक है इधर देखते हैं, ये किसी बंदे का हाथ है, अच्छा सा बनाते हैं। मुझे एक मेल हैंड चाहिए जिसपे बहुत अच्छा सा बाइसेप जिसके बने हुए हों, ठीक, ये इसके बाइसेप्स, ठीक। अब देखो ये इसका हाथ है, पूरा हैंड नहीं बनाएंगे, हमें बस समझना है। और हार्ट, इस हाथ में ये बोन लगी हुई है, ठीक, एक बोन यहाँ है, एक बोन यहाँ है। अब इसके बाइसेप्स कैसे हैं, ये मसल्स का इसका बाइसेप्स है वो जो कि यहाँ तक अटैच्ड है, इस तरीके से बोन के साथ अटैच्ड है। तो जब ना ये हाथ हम ऐसे करेंगे, ये मसल्स इस तरीके से और कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, मतलब और छोटी हो रही हैं। ये इस तरीके से जब ये छोटी हो रही है, मसल्स का साइज जब डिक्रीज हो रहा है तभी ये मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक है। हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो साइज मसल्स का बढ़ गया, मसल्स का साइज बढ़ा, ठीक है। अभी ऐसे किया तो मसल्स का साइज छोटा हो गया। तो ये मसल्स क्या कर रही है, ये हेल्प कर रही है ना मूवमेंट में, इसको यहाँ से हाथ के मूवमेंट में ये हेल्प कर रही हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। अब आ जाए स्मूथ में। जैसे आपका स्केलेटल मसल होता है कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी पे, कि जितना भी बोन है उसके पास जो भी, आपकी बॉडी पे जितना भी बोन है उसके पास जो भी लगा हुआ है मसल्स, वो सारा हो गया स्केलेटल। अब स्मूथ क्या है, स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वहाँ पे मिलेगा। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा था कि आपको कहाँ मिल रहे थे, इसोफेगस में, वहाँ पे मूवमेंट हो रही थी ना, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से फूड जो था वो स्टमक में जा रहा था, ठीक। अब आ जाओ कार्डियक पे। कार्डियक मसल्स आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगी, हार्ट में, हार्ट में, क्योंकि कार्डियो वर्ड ही बता रहा है हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट पे मिलने वाली है, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या क्या है। पहली बात, जो ये कार्डियक मसल्स हैं ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक। आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ब्रांच्ड का। ये ना थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखो ये आपका क्या है, कार्डियक मसल्स ब्रांच है ना, तो बहुत सारी ब्रांच होती हैं इस तरीके से, ठीक। अब बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, इसे हम बोलते हैं क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क, और नाम लिख देते हैं यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। अब ये इंटरकैलेटेड डिस्क का क्या मतलब है, ये ना इसका मतलब है कि एक जो ब्रांच है, ये ऊपर वाली जो ब्रांच है नीचे वाली ब्रांच से ज्वाइंट है, किसके थ्रू, इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू, ठीक है। डिस्क है बीच में, उसके थ्रू ये दोनों ब्रांच ज्वाइंट हैं, क्लियर। अब देखो इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, क्या होता है इसमें ना, कुछ ऐसे टनल्स लगी होती हैं इस तरीके से। ये जो टनल्स होती है ना, ये किस लिए होती है कि यहाँ का साइटोप्लाज्म एक जो है वो ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। ये यहाँ वाला साइटोप्लाज्म यहाँ आ सके, ठीक है। और यहाँ पे जो टनल लगी है, ठीक है, देखो एक से ज़्यादा टनल्स लगी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ब्रांच में एक ही टनल लगी होगी। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए फिर मैं एक ही टनल बना रही हूँ। अब यहाँ वाला जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो इधर जाएगा, ठीक है,
किसके थ्रू जा रहा है, इसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन। ये जो टनल्स है ना, दीज टनल्स आर कॉल्ड गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, ठीक है। आपको एक कार्डियक मसल समझ में आई? मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो ध्यान से। एक ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स मिलती हैं, ठीक है। वो जो 3 प्रकार की मसल्स मिलती हैं उसमें से फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो है जो बोन्स के ऊपर लगी हुई मसल्स है, ठीक है। मतलब एक जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर जिस चीज़ की लैमिनेशन हो रखी है उस मसल्स को, वो जिन मसल्स की लैमिनेशन हो रखी है उन मसल्स को क्या हम बोलेंगे, स्केलेटल मसल्स। सेकेंड स्मूथ मसल्स जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं, ठीक है। थर्ड आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आपको आपके हार्ट में मिलेंगे। हार्ट में मिलेंगे तो वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच मसल्स ये जो हैं, ये जो ब्रांच्ड मसल्स हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड कैसे हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से। इंटरकैलेटेड डिस्क में यहाँ पे एक टनल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। इन टनल्स के थ्रू जो भी मटेरियल है साइटोप्लाज्म में, जो भी मटेरियल है, जो भी, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। इन टनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अब इस टनल्स का नाम है गैप जंक्शन, ठीक है। इतनी बात अब याद रखो। अब हम आते हैं वापस से हार्ट में और देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ, इन मसल्स का क्या चक्कर, ठीक है। ये मैं बहुत ही अब सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगी। हार्ट का बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसमें देखो आपकी ये 2 आपको एट्रियम बना दे रही हूँ मैं, छोटा सा यहाँ पे। ये एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम, और ये आपका क्या हो गया बेटा, वेंट्रिकल्स, राइट वाला वेंट्रिकल। और इधर आपका ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी ये कार्डियक मसल्स हैं, ये जो कार्डियक मसल्स हैं वो आपको हार्ट में मिलेंगी, ठीक। तो इस हार्ट में बहुत सारी मसल्स हैं जिसको हम कार्डियक मसल्स बोल रहे हैं। देखो एक और चीज़ आप समझ लो पहले, ये जो हार्ट है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में, कभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड जा रहा है पल्मोनरी में, लंग्स में जा रहा है, वहाँ से फिर से वापस से आ रहा है। तो बार बार एक कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रही है इस बात को भी जान लो। देखो हमारी बॉडी में ना जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई मसल है, ठीक है, बड़ी सी मसल्स है, ठीक। तो हमारी बॉडी में क्या होता है ना, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन होता है ना वो सिग्नल दे रहा होता है, ब्रेन से न्यूरॉन सिग्नल देता है। ये आपका न्यूरॉन हो गया, बहुत ही हैप्पी न्यूरॉन है बट अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप समझ लो। ये आपका न्यूरॉन सेल हो गया, और ये जो न्यूरॉन सेल होता है ना ये एक केमिकल रिलीज़ करता है। इसने जिस केमिकल को रिलीज़ किया है इसका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। मैं इसका नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब देखो ये जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल क्या करेगा, इस पे मसल्स पे आएगा। मसल्स पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ प्रोटीन्स, ये इस प्रकार के कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं। इन प्रोटीन्स पे जब आता है, यहाँ पे ये आया प्रोटीन्स पे, अब देखो क्या होगा, न्यूरॉन्स ने क्या किए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए, केमिकल रिलीज़ का जिसका नाम था न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स की वॉल पे आ गई, ठीक है। कैसे आए, प्रोटीन ने उन्हें कैप्चर कर लिया, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर था उसको प्रोटीन ने यहाँ पे कैप्चर किया। अब इस प्रोटीन ने जब इसको कैप्चर कर लिया यहाँ पे, तो इसने ये अब मेम्ब्रेन जो हो गई, जैसे ही इस वॉल ने न्यूरोट्रांसमीटर वाले केमिकल्स को कैप्चर करेगी, ठीक है। इस वॉल पे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही अटैच होंगे, ये मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल हो जाएगी, ठीक है। परमिएबल क्यों होगी, क्योंकि इसको एंट्री करानी है किसकी, सोडियम आयन की। अब इसने क्या किया यहाँ पे, इसने सोडियम आयन की एंट्री करवा दी, क्योंकि बेटा क्या हो गया है कि जो ये वॉल है मसल्स की ये होगी परमिएबल। परमिएबिलिटी की वजह से सोडियम आयन की एंट्री होगी और बहुत सारा सोडियम आयन का एंट्री हुआ है, ठीक है। जैसे ही सोडियम आयन एंट्री करेगा, आपको पता है सेल्स के पास बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
आई होप आप लोगों को ये क्लियरली दिख रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा, इधर से सोडियम आयन की एंट्री होगी, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयन को रिलीज़ करेगा। कैल्शियम आयन जब रिलीज़ होगा, कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, तो अब मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट तभी हो जाएगा। ठीक है, मसल्स क्या हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक, अब देखो आप ना ध्यान से सुनो, पहले मैंने आपको क्या बताया, अभी तक जो भी मैंने बताया आप एक बार दोबारा से देखो। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा ये जो हार्ट है, ठीक है, किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी थी पहले कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था आपको जानना। यहाँ पे देखो न्यूरॉन्स ने क्या किया, अपने कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, केमिकल्स रिलीज़ करता है तो जो मसल्स की वॉल पे लग जाता है वो केमिकल्स। जैसे ही मसल्स की वॉल पे केमिकल लगा, मसल्स की जो वॉल है वो परमेबल हो गई। परमेबल होने की वजह से सोडियम आयन की एंट्री होगी, बहुत सारा सोडियम आयन एंटर करेगा मसल्स के अंदर। और जैसे ही सोडियम आयन एंट्री करेगा, इस मसल्स में एक ऑर्गेनेली बैठी, एक नहीं बहुत सारे ऑर्गेनेली हैं, बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपने पास कैल्शियम आयन का स्टोरेज करके रखता है, तो वो क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। कैल्शियम आयन के जैसे रिलीज़ होगा, मसल्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कैल्शियम आयन का फंक्शन है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कुछ स्पेशल प्रकार की मसल्स होती हैं, लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। अब ये जो कार्डियक मसल्स है ना, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ये मसल्स क्या करेंगे, ये खुद ही खुद को सिग्नल देंगी। इनको ज़रूरत नहीं है किसी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर की, न्यूरॉन्स की ज़रूरत नहीं है। ये कभी वेट नहीं करेंगे कि न्यूरॉन्स तुम मुझे सिग्नल दोगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तुम बोलोगे मैं रिलैक्स हूँ तो मैं रिलैक्स होंगी। ऐसा नहीं करती, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, खुद ही खुद को सिग्नल देते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले ना हम थोड़ा सा मसल्स बना लेते हैं। देखो ये आपके मसल्स हैं, वही आपके कार्डियक मसल्स हैं, क्योंकि आपको हार्ट में पता है आपको कि आपके हार्ट में कार्डियक मसल्स आपको मिल रहे हैं, तो ये आपके कार्डियक मसल्स हो गए। और कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड भी होते हैं। ठीक, अभी इतनी बात समझ में आई। देखो अब ना यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे तो ये नॉर्मल मसल्स हैं, ठीक, ऐसे तो ये नॉर्मल मसल्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल प्रकार की मसल्स होती हैं। स्पेशल प्रकार की मसल्स, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप होता है कुछ स्पेशल प्रकार की मसल्स का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड। ठीक, आ जाओ बना लेते हैं। अभी रुको, पहले समझ लो, नाम हम बाद में लिखते हैं। ये कुछ स्पेशल प्रकार की मसल्स हैं जिनको हमने क्या बोला, ऐसे नोड। सारी मसल्स में नहीं बना रहे, ऐसे नोड, ये एक ग्रुप है ऐसे नोड का। ठीक, अब ऐसे नोड के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों एट्रियम के बीच में, यहाँ पे भी कुछ स्पेशल प्रकार की मसल्स होती हैं। ये जो स्पेशल प्रकार की मसल्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं एवी नोड्स। ठीक, एवी नोड के बाद यहाँ पे फिर और नीचे आओगे तो आपको कुछ और स्पेशल प्रकार की मसल्स मिलती हैं। इनका नाम है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस की फिर और ब्रांचेस होती हैं जिनको बोलते हैं बंडल ऑफ ब्रांच। ये यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, ये बंडल ऑफ ब्रांच हो गई। ठीक, अब बंडल ऑफ ब्रांच के बाद कुछ और मसल्स होती हैं, इधर बना लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा। बंडल ऑफ ब्रांच की भी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये इस तरीके से कुछ ब्रांच की टाइप में ऐसे निकली हुई होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रुकिंजर फाइबर। जी, इन्हें हमने क्या बोल दिया, प्रुकिंजर फाइबर, इस तरह से। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, एक बार नेमिंग कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, जो ग्रुप ऑफ मसल्स है यहाँ पे स्पेशल प्रकार की, इसका नाम है ऐसे नोड। ये वाली जो आपकी हैं, इसे हम बोलेंगे एवी नोड। इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, बंडल ऑफ हिस। इसके बाद ये जो बंडल ऑफ हिस की क्या है, ये बेटा बंडल ऑफ ब्रांचेस। और ये जो बंडल ऑफ ब्रांच की जो और
छोटी छोटी ब्रांच निकली हुई हैं, इन्हें हम बोलेंगे पुरकिंजर फाइबर्स। देखो देखो अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो ऐसे नोड है, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ मसल्स ऐसी होती है हमारी बॉडी में जिनको न्यूरॉन से सिग्नल मिलता है, तो वो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तभी रिलैक्स होते हैं, ठीक। बट यहाँ पे कुछ ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है, जो हार्ट में पाई जाती हैं, ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, खुद ही रिलैक्स होती हैं। मतलब ये मसल्स खुद ही खुद को सिग्नल देती हैं, ठीक है। सिग्नल क्यों दे रही हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का? क्योंकि इनको अपने अंदर सोडियम लाना है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है। ये जो ऐसे नोड है, यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप है ऐसे नोड का, ये क्या करता है, ये ना अपने अंदर खुद ही सोडियम आयन की एंट्री करवा लेते हैं। ये जो मसल्स होते हैं ये अपने अंदर खुद ही सोडियम आयन की एंट्री करवा लेते हैं। मान लो यहाँ पे अभी इधर इस वाले सेल में यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री हो गई, ठीक है। ये सोडियम आयन एंटर कर गया इस यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मतलब बहुत सारा सोडियम आयन इसने एंट्री करवा ली। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ टनल्स लगी होती हैं, इन टनल के थ्रू एक से दूसरे में जाती हैं। तो ये सोडियम आयन देखो, ये सब जगह पे, यहाँ पे सब जगह देखो टनल्स लगी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे सब हर एक मसल्स के बीच बीच में टनल्स लगी हुई हैं, तभी ये एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? टनल्स के थ्रू, ठीक। आपको आई होप आप लोग को ये विजुअल हो रहा होगा, टनल्स आपको दिख रही होंगी, फैंस रही होंगी, जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखो अभी सोडियम आयन की एंट्री हुई, सोडियम आयन की एंट्री किसने करवाई? ऐसे नोड ने। ऐसे नोड ने क्यों करवाई? क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए न्यूरोट्रांसमीटर खुद ही रिलीज़ करता है, और सोडियम आयन की एंट्री होगी क्योंकि वॉल क्या हुई? परमेबल हुई, ठीक है, और सोडियम आयन की एंट्री होगी। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने का सिर्फ इतना काम होता है कि सोडियम आयन की एंट्री हो जाए किसी भी मसल्स में, ठीक। तो अब यहाँ पे जब इसकी एंट्री हुई, तो इसकी एंट्री के बाद यहाँ से फिर कहाँ पे आया बेटा? ये एवी नोड के पास। एवी नोड भी करता है, एवी नोड भी करता है, बट इन कंपैरिजन टू ऐसे नोड कम करता है, ठीक है। ऐसे नोड ज़्यादा करता है। ऐसे नोड पता है पर मिनट 72 से लेकर के 75 टाइम्स पर मिनट सोडियम आयन की एंट्री करवाता है अपने अंदर, ठीक है। ये एवी नोड उतना नहीं करवा पाता है, एवी नोड उतना नहीं करवाता है जितना कि ऐसे नोड करवाता है। अब इसका क्या हुआ? यहाँ से फिर ये जो बंडल्स ऑफ हिस्से हैं, ये भी स्पेशल प्रकार के सेल्स हैं जो कि अपने अंदर सोडियम की एंट्री करवाते हैं। इसके बाद यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं जिन्हें हम बंडल ऑफ ब्रांच बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं? थोड़ा बहुत एंट्री करवाते हैं, ज़्यादा नहीं करवा पाते हैं। और फिर आ जाते हैं यहाँ पुरकिंजर फाइबर्स, ठीक। अब देखो ऐसे नोड से जो भी सोडियम आयन की एंट्री हुई, वहाँ से उससे ज़्यादा एंट्री हुई, इसलिए वो आएंगे कहाँ पे? एवी नोड की में भी आएंगे। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस्स में, बंडल ऑफ हिस्स से बंडल ऑफ ब्रांचेस में, और फिर पुरकिंजर फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो फैले हुए हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, सोडियम आयन। ये पूरे सोडियम आयन अभी स्प्रेड हो गए, ठीक है। स्प्रेड होने की वजह से क्या हुआ कि सब में से जो कैल्शियम आयन है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ कर रहा है। कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। तो आपका ये जो ऐसे नोड है ना, ये डिसाइड करता है। आप देखते हो ना कि आपको सुना होगा आपका दिल आप जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स 75 टाइम्स हार्ट बीट हो रही है ना, वो ऐसे नोड की वजह से हो रहा है, क्योंकि पर मिनट ऐसे नोड डिसाइड करता है कि कितना टाइम हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन होना है, कितने टाइम हार्ट बीट होना है। तो जितनी बार हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन जितनी बार होगी उतना ही आपका हार्ट का हार्ट बीट होता है, जो आप पर मिनट काउंट करते हो, ठीक। चलो इधर लिखते हैं शू which has become auto contractable, ठीक है। क्या होगा ये? ऑटो कॉन्ट्रैक्टेबल। देखो ऑटो का मतलब सेल्फ, जो खुद ही खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, यही तो कर रहा है ना। ये इसमें से मसल्स खुद ही सोडियम आयन की एंट्री करवा रही हैं, ठीक है। कोई न्यूरॉन्स यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है इसका, ये खुद ही एंट्री करवा रही हैं मसल्स, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको हम? ऑटो कॉन्ट्रैक्टेबल मसल्स, ठीक है। क्या है? कंडक्शन सिस्टम क्या है? ऑटो कॉन्ट्रैक्टेबल है। अब ये करता क्या है? इट स्टार्ट्स विद,
कैसे स्टार्ट हो रहा है, आओ देखते हैं। ऐसे नोड, उसके बाद ऐसे नोड के बाद कहाँ जा रहा है, ये ऐसे के बाद जा रहा है बेटा AB नोड, AB नोड के बाद जा रहा है बेटा बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद जा रहा है बंडल ऑफ ब्रांचेस, और बंडल ऑफ ब्रांचेस के बाद लास्ट में जा रहा है पुरकिंजर फाइबर्स के पास। ठीक है, ये आपका कंडक्शन सिस्टम। ठीक, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक टिश्यू है जो कि स्टार्ट हो रहा है ऐसे नोड से AB नोड में, मतलब जो सोडियम आयन की एंट्री हुई वो ऐसे नोड से AB नोड में गए। कैसे गए बेटा, टनल्स के थ्रू, मतलब गैप जंक्शंस, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे गैप जंक्शंस हैं। ठीक है, इसको ना बताने का मतलब सिर्फ ये था कि आप यहाँ पे कोरिलेट कर सको। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर सको, बस यही मतलब था। ठीक है, अब समझ में आया ना। अब इन टनल्स के थ्रू सोडियम आयन कहाँ पे गए, ऐसे से गए AB नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से फिर बंडल ऑफ ब्रांचेस, बंडल ऑफ ब्रांचेस से फिर किसकी, जो इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं जिसको कहते हैं हम क्या, पुरकिंजर फाइबर्स, वहाँ पे गए और पूरे हार्ट में फैल गए और हार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बताए। ठीक है, ऐसे नोट क्या करता है, ये मैं इधर ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, डिसाइड करता है रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। डिसाइड टू रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। आप समझ जाना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लेना कि ये मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। ये ऐसे नोड का फंक्शन होता है कि ऐसे नोड ही ये डिसाइड करता है कि हार्ट को कितना कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, 1 मिनट में कितनी बार। वो जो 72 से 75 टाइम्स जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, हमारा दिल जो धड़कता है, ठीक है, हार्ट रेट, वो ऐसे नोड की वजह से होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऐसे नोड इज़ अ पेस मेकर। ठीक है, इसे आप पेस मेकर भी बोल सकते हो। इधर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऐसे नोड इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको एक बार दोबारा से आप हम रिकॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार हम सम अप करते हैं कि हमने क्या देखा। देखो, मसल्स आपको कहाँ पे, कार्डियक मसल्स का ही काम था। ठीक है, स्केलेटल और स्मूथ तो मैंने आपको बता दिया था, बट आपको इंपॉर्टेंस किसका था, कार्डियक का। आपको पता है कार्डियक मसल्स में ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और वो ब्रांचेस एक डिस्क होती है, इंटरकैरेटेड डिस्क, जिसके थ्रू जुड़ी होती हैं। अब उन डिस्क के बीच बीच से एक टनल्स लगी होती हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारी टनल्स होती हैं जिन्हें हम गैप जंक्शंस बोलते हैं, जिसके थ्रू एक ब्रांच से, एक सेल का, ठीक है, दूसरे में एंट्री होता है, जो भी मटेरियल जाना होता है। ठीक, अब आ जाओ यहाँ हार्ट में। हार्ट में ये आपका 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, इनके चारों तरफ ये मायोकार्डियम की मसल। ठीक है, मायोकार्डियम की सारी मसल्स। अब इन मसल्स में क्या हुआ कि ये जो मसल्स होती हैं इसमें कुछ स्पेशल प्रकार की होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं। तो जो स्पेशल प्रकार की मसल्स हैं वो है ऐसे नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ ब्रांचेस एंड पुरकिंजर फाइबर्स। ठीक है, ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये क्या करती हैं, किसी न्यूरॉन का वेट नहीं करती हैं या किसी न्यूरॉन को अलाउ नहीं करती हैं कि वो इनको कॉन्ट्रैक्ट होने और रिलैक्स होने का सिग्नल दें। ठीक है, मतलब ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अपनी मर्जी से रिलैक्स होंगे। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये अपने ही आप कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, कुछ केमिकल्स कह लो आप। ठीक है, वो रिलीज करते हैं और उनके थ्रू क्या होता है कि सोडियम आयन की एंट्री होती है। मतलब ये जो मसल्स होती हैं इतनी स्पेशल प्रकार की मसल्स होती हैं कि ये खुद ही सोडियम आयन की एंट्री करवा लेती हैं अपने अंदर। ठीक, और जब सोडियम आयन की एंट्री होती है तो यहाँ पे जो टनल्स लगी होती है, जो गैप जंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू नॉर्मल सेल्स में भी और जो भी यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है, इन सब में, सारी मसल्स में ये सोडियम आयन चला जाता है।
सोडियम आयन जैसे ही जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना कैल्शियम आयन बाहर देगा, ठीक है। और कैल्शियम आयन का तो काम ही होता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। साइज बड़ा है उसको छोटा कर दो, ठीक। इतनी बात समझनी थी हमें। ये था कंडक्शन ऑफ हार्ट। इसमें यही था कि आपको ये जो टिश्यू होता है ये ऑटो कॉन्ट्रैक्टेबल होता है, ये ऑटो कॉन्ट्रैक्टेबल होता है, ये जो टिश्यू होता है ऑटो कॉन्ट्रैक्टेबल होता है, ठीक है। ये स्टार्ट करते होता है कहाँ से, ऐसे नोड से, ए बी, फिर बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ ब्रांचेस एंड देन प्रोकिन्जर फाइबर्स में जाता है और हार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हार्ट जो रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो डिसाइड कौन करता है, ऐसे नोड, ठीक है। तो ऐसे नोड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर हार्ट। Okay, so I hope you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.